ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई CSS कर लेते हैं, सबसे पहले UI बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है। तो मैं आता हूँ style.css, इसको मैं लिंक कर लेता हूँ /style_css। यहां तक क्लियर है भाई लिंकिंग? आगे बढ़े। सबसे पहले क्या करूंगा, मार्जिन 0 बताएं भाई, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग ओके। ये क्या करता है, आपके पास जो ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है, मार्जिन होती है, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉडी के ऊपर एक कलर कर लेते हैं कोई भी अच्छा सा। तो कलर हम कहाँ से उठाते हैं, कोई वेबसाइट याद है आपको, फ्लैट UI कलर्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई फ्लैट UI कलर्स। तो यहाँ से हम कोई कलर उठा लेते हैं, कोई भी अच्छा सा हम उठा लेते हैं पर्पल, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर ग्रे, सही है भाइयों। इसको रेंडर करते हैं, क्या जब तक हम सेंटर वाला बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डिव बनाना है, क्लियर। अब इस डिव के अंदर आपके पास एक पैराग्राफ टैग होगा जिसके अंदर एक रैंडम कोटेशन आ रहा होगा, ऐसा ही है। तो फिलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मोए मोए, ठीक है। ये हमारा एक फिलहाल रैंडम जॉब हमने डाल दिया, और एक बटन होगा जिसके क्लिक के ऊपर क्या होगा, हर बार रैंडम जॉब जनरेट होगा, ऐसा ही है भाइयों, समझ आ रहा है? बोलो। तो हम देख लेते हैं भाई UI, ठीक है, हमारी UI इस तरह आ रही है। अब मुझे इसको और इस बटन को बिल्कुल वर्टिकली सेंटर करना है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास ब्राउजर पर सिर्फ एक ही बॉक्स होगा और उसी को ही सेंटर करना है तो हम बॉडी को टारगेट करेंगे, ऐसा ही है। तो क्या करूंगा मैं, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या लिखूं, सारे बताएं भाइयों। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम हाइट 100 ph, क्लियर है भाई, डेट सेट आ गया सेंटर में। तो आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेंटर में नहीं करा, क्लियर हो गया भाई। अब हम इस बॉक्स को थोड़ी क्लास दे देते हैं और इसको स्टाइल कर लेते हैं। आते हैं भाई, मैंने कहा डिव क्लास नेम दे दो, इसको क्लास दे दो आप बॉक्स, क्लियर है। आते हैं भाई यहाँ पर, मैंने कहा भाई डॉट बॉक्स, इसकी विड्थ कर दो आप 400 पिक्सल, हाइट कितनी कर दो 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दें, व्हाइट कर दें। आपके पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्यों आ रहा है इस तरह, एक मिनट, अगर बैकग्राउंड कलर करता हूँ, अच्छा 400 ज्यादा हो गई थी ना, हम कर लेते हैं 100, सॉरी विड्थ ज्यादा कर लेते हैं, हाइट कम कर लेते हैं, ठीक है। सही है भाई, विड्थ ज्यादा लग रही है, बताएं आपको स्टाइलिंग, बताएं क्या करूं, विड्थ कितनी रखूं 300 रख लूं, और हाइट कितनी रख लूं 150। अब सही है। अब देखें ये भी सेंटर में नहीं है, तो क्या करेंगे, अब किसको देंगे, सेम प्रॉपर्टीज किसको दे दें, क्लियर है। अब जरा ये तो खराब हो गया आमने सामने, अब क्या करूं बताएं, जबरदस्त फ्लैश डायरेक्शन क्यों ले भाई, बटन रैपर जो इससे काम हो रहा है हमारा, ठीक है। नहीं कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। बटन रैपर लेते तो क्या होता, वो दूसरी लाइन में आ जाता, अभी क्या है कि एक ही डिप में पड़े हुए, ठीक है, गुड गुड। तो आउटपुट दे दिया करें। अब मुझे गैप चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, गैप 10 पिक्सल लिख दूं। अब देखिए गैप हमें तो पता है लेफ्ट टू राइट आता है, जब हमने फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो अब गैप कैसे आएगा, वर्टिकली आएगा, क्लियर है ना भाई। ओके भाई, हमारी UI तैयार हो गई। अब हम थोड़ा इसको और खूबसूरत कर लेते हैं। अब जरा व्हाइट कलर आ रहा है, इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी को याद हो तो, क्या पढ़ी थी, बैकड्रॉप फिल्टर, बैक, अब एक तो ये आ जाता है ना,
बैक ड्रॉप फिल्टर, यही पढ़ा था। इसके अंदर हमने एक ब्लर की प्रॉपर्टी पास की थी, ऐसा ही है। इसके अंदर मैं कहता हूँ भाई 10 पिक्सल तो ब्लर हो जाओ, ऐसा ही है, ब्लर तो हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइट कलर को थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कितना लाइट करना है हमने। ओके ओके, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट याद है सबको, ये हमारा व्हाइट कलर है, हम क्या करते हैं इसको स्लो हो गया ट्रांसपेरेंट। अब हम इसको कलर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस बैकग्राउंड कलर से रिप्लेस कर देते हैं। हुआ तो कॉपी, कॉपी हो गया, क्लियर है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं था। रिफ्रेश कर लेते हैं तो थोड़ा बटन को स्टाइल कर लेते हैं। अब देखें ये पर्पल कलर है तो इसका लाइट कलर आप इस्तेमाल कर लेंगे बटन के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, जो मेरा बॉक्स के अंदर बटन है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो भाई आप ये वाला, सही है। अब आप कर दो भाई इसकी आउटलाइन नन कर दो, कोई प्रॉपर्टी समझते हैं पूछ लीजिएगा। नन कर दिया, पैडिंग दे देते हैं भाई इसको। मैं कहता हूँ टॉप से पैडिंग 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से पैडिंग ज़्यादा हो तो हम 20 पिक्सल कर लेते हैं, तो इस तरह आ गया, ठीक है। अब बॉर्डर इसका रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं, ऐसा ही है। सॉरी बटन का, अच्छा वाइट कर दो, ब्लैक भी अच्छा रहेगा, चलिए वाइट करते हैं। अच्छा फॉन्ट कलर क्या रहता है, ठीक है ठीक है। तो हम कलर लिखेंगे और वाइट पास करते हैं, ओके दे देते हैं। कितना दे बताएं बॉर्डर रेडियस कितना, 10 पिक्सल दे दूं? अगर 20 पिक्सल तो बहुत हो जाएगा, देख लेते हैं कितना रिक्वायर्ड है हमें। नहीं और ज़्यादा देना चाहिए ना, कितना दे दें? 20 दे देते हैं, सही है। अब अच्छा लग रहा है। अब देखें इसको कर्सर नहीं आ रहा तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कर्सर पॉइंटर, कर्सर आ गया, क्लियर है भाई। अब थोड़ा इसको स्टाइल कर लेते हैं, इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं कोई भी रैंडम, बाकी आप गूगल से उठाकर कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा ही है। याद है, भूल गए? याद है ना, ज़बरदस्त। तो हम इसको भी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं कोई भी जो हमें ब्राउज़र दे रहा है, हम गिल ले लेते हैं। चले एरियल ले लीजिएगा, जो आपको अच्छी लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम एक काम करते हैं, बॉडी के ऊपर ही डाल देते हैं ताकि सबके ऊपर लग कर आ जाए, ठीक है, ऐसा ही है। या अगर बॉडी नहीं तो कहाँ डालूँ मैं इसको? एग्जैक्टली हमारे पास एक सेलेक्टर है, जो एक आता था हमने सेलेक्टर पढ़ा था, कौन सा? यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कहता है कि भाई जो यूनिक प्रॉपर्टीज हो, जो पूरी बॉडी के ऊपर या पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करनी हो तो आप मेरे अंदर दे दो, ठीक है, प्रॉपर्टी। क्लियर है भाई? तो ये आ गया मोए मोए आपके पास। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास मोए मोए आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हर बार यहाँ पर क्या हो, एक रैंडम पेज जनरेट हो। यूआई तो हमारी बन चुकी है। आते हैं आप जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मुझे इस पी के अंदर जो वैल्यू मोए मोए लिखी हुई है इसको ओवर राइट करना है। तो मुझे पता है जब मैं इस पी को गेट करूंगा तो क्या करूंगा, क्या करूं भाई? आईडी दे दूं, क्या लिख दूं? जॉक। ओके, सबसे पहले हम आते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं, ऐसा ही है, रैंडम जॉक जनरेटर, ऐसा ही है। अब सबसे पहले लेट, सबसे पहले जॉक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर किया। अब इसके अंदर हमें पता है क्वेरी सिलेक्टर कहता है कि अगर आपने पीछे एलिमेंट पे अगर आईडी दी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हैश लिखकर उस आईडी को पास करना है। अगर आपने यहाँ पर क्लास पास किया है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी आईडी है तो हमने हैश देन जॉक पास किया। क्लियर है भाइयों? अब जरा कंसोल करके चेक करते हैं कि भाई हमारे पास जॉक वाला पैराग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे बताइए कि अब अगर मैं इस फंक्शन को ट्रिगर करना चाहता हूँ इस बटन पे तो कौन सा इवेंट यूज करूंगा? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक कहता है कि भाई मेरे अंदर एक फंक्शन को स्टोर कर दो जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है जी। सॉरी, क्या बात, अब पूछने वाला था सवाल ये, ठीक है। तो भाई आप ये देखें, आपके पास हमने जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग ही नहीं की, ठीक है। तो हम लिंकिंग कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग src app.js
Node.js हमारा जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुका है। अच्छा मुझे बताया, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा कंसोल में मुझे क्या मिलेगा भाइयों, क्या मिलेगा? मोय मोय मिलेगा, पी टैग मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कर दिया ना, बटन पे कॉल करवा दिया, ऑन क्लिक कर दिया ना। ये देखिए, जूम कर दूं, अब नजर आ रहा है? आ गया, गुड हो गया। सॉरी, ये रहा स्क्रिप्ट टैग होता है जो कि जावास्क्रिप्ट को लिंक करता है। यहाँ अच्छा वो आपने पढ़ी होगी इसके अंदर ही। आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आ गए, आपने जावास्क्रिप्ट यहाँ से उठा ली और आपने यहाँ पास कर दिया। ये तरीका होता है कि आप एक HTML फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसे हम इनलाइन स्क्रिप्ट कहते हैं। अब मोस्टली डेवलपर या प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है तो 1000 फंक्शंस ऊपर है, तो क्या आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो नहीं लिखेंगे, तो आपकी HTML फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, उसको हम HTML से लिंक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये स्क्रिप्ट टैग है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस फाइल के अंदर आ जाएगा। अब जितने फंक्शंस आपने लिखे होंगे, अब चाहे इसके सेंटर में आप लिखें या इस ऐप के अंदर लिखें, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। ऐसा ही भाइयों, तो चेक करते हैं भाई। जब मैं क्लिक करूंगा रैंडम पे तो मुझे पैराग्राफ मिल चुका है, एक काम हमारा हो गया। गेट किस तरह करते हैं, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब मुझे मोय मोय चाहिए, क्या करूं भाई? डॉट इनर टैग्स। कहां करूं? जॉब के बाद डॉट इनर टैग्स। ठीक है, अब हम करते हैं भाई मोय मोय मिलेगा। जब क्लिक करूंगा मुझे मोय मोय मिलेगा, ऐसा ही है, क्लियर है? अब काम हमें ये करना है, अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूं, मैं लिखा जॉब डॉट क्या लिखूंगा? इनर टैग्स इक्वल्स टू कुछ भी लिखूंगा, हो जाएगा अपडेट। सादे क्लिक लेते हैं, ठीक है, आते हैं भाई। अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? मोय मोय लिखा हुआ है। जैसे क्लिक करूंगा क्या आ गया? सादे। क्लियर है भाई? अब ये तो काम हमारा हो गया। अब हमारा मेन काम क्या करना है? जॉब जनरेट करना है, ऐसा ही है। तो आते हैं भाई। अच्छा चैट जीपीटी का सहारा ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है? जॉब की एरे जनरेट करके दे देगा हमें, ठीक है भाइयों? हम इसको कहेंगे भाई मुझे 10 रैंडम जॉब की एक एरे जनरेट करके दे दो, क्योंकि हम तो नहीं बना सकते, ऐसा ही है ना? तो भाई मुझे एक एरे बना दे, किसकी? रैंडम जॉब्स, उर्दू में। यकीनन ये रहा रैंडम जॉब्स, ठीक है? एक दफा का जिक्र है, एक चूहा जंगल में चलता है तो उसे बिल्ली से टकराव हो जाता है, ठीक है? ये रोमन ने बना कर दे रहा है, ठीक है? चल अब हमें बस रैंडम दिखाना है। ये सारे 18+ हैं, 18+ है ना सारे? ठीक है, बहुत है भाई, थैंक यू। ठीक है, तो हमने यहाँ से उठा लिया, क्लियर? देखें सारे आप स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? एक एरे यहाँ पर बनाई लेट, ठीक है? तो हमारे पास ये रैंडम जॉब्स आ गया। देखें कहाँ एरर आ रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है? यहाँ हम क्या करते हैं? एरे को क्लोज कर देते हैं। क्लियर है भाई? मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको एरे दिखा दूँ। देखिए ये हमने एक रैंडम जॉब्स की एक एरे जनरेट की, और हर एक, ये देख रहे हैं, समझ आ रहा है ना? एरे हम किस तरह बनाते थे? वैल्यू कॉमा इस तरह बनाते थे। तो ये एक जॉब, फिर क्या कर दिया? कॉमा, फिर एक जॉब आ गया, फिर क्या आ गया? कॉमा। तो इस तरह हमने क्या किया? रैंडम जॉब्स को एक एरे में स्टोर करवा दिया। कर सकते हैं ना भाई? गुड हो गया। ऑल्ट जेड कर दूं? कैसे होता है बताएं जरा? ऑल्ट प्लस जेड, ऑल्ट जेड, क्या बात। चलो भाई मुझे एक नई चीज सीखने को मिली, ठीक है? ऑल्ट जेड से हम ब्रेक कर देते हैं। हम ये ना कर दें कि हम इसको बंद ही कर दें, ठीक है? हम क्या करें? इस एरे को बंद ही कर देते हैं। क्लियर है भाइयों? ओके हो गया। अब हम काम करते हैं, सबसे पहले हमने इस रैंडम जॉब्स की लेंथ को इस्तेमाल करते हुए रैंडम नंबर जनरेट करना है, ऐसा ही है ना? जब रैंडम नंबर मतलब इंडेक्स जनरेट हो जाएगा तो हम इस एरे के साथ खेल सकते हैं, ऐसा ही है? तो सबसे पहले हम रैंडम जनरेट करेंगे, लेट
रैंडम जोक। क्लियर है भाई? बताइए, मैथ डॉट रैंडम, आगे क्या करूं? इसके अंदर लिख दूं कुछ भी? बताया भाई क्या करूं? क्या करूंगा इसके बाद? हाँ यार क्या करूंगा? सॉरी, लूप क्यों चलाऊंगा भाई? मुझे अब देखो, अगर मैं इसको कंसोल करता हूं, क्लास देखिएगा, अगर मैं रैंडम जॉब को कंसोल करूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? मुझे या तो 0 से लेकर 0.999 तक वैल्यू मिलेगी, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैथ डॉट रैंडम बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर 0.999 तक कोई वैल्यू जनरेट करेगा, ऐसा ही है। भूल गए कि यार? दिखा देता हूं मैं आपको। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिली, देन क्लिक करूंगा दूसरी वैल्यू मिली, देन क्लिक करूंगा, इस तरह मुझे 0 से लेकर 0.99 तक कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी एरे है उसकी लेंथ तक रैंडम नंबर जनरेट हो, तो सिंपल क्या कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा और क्या लिख दूंगा, रैंडम जॉब्स डॉट। अब याद आ रहा है आपको? क्लियर है भाइयों? अब अगर मैं हर बार क्लिक करूंगा तो जितनी मेरी इस एरे की लेंथ होगी वहां से 0 से लेकर वहां तक जाता रहेगा, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई, ये देखिए, हमें नहीं पता कितनी लेंथ है एरे की क्योंकि हमने तो डायरेक्टली उठाया, ऐसा ही है ना। अब हमें पता है कि हमें एक इंडेक्स चाहिए और मैं चाहता हूं कि यार पिछले जितनी वैल्यूज है वो इग्नोर हो जाए, तो मुझे बताया कि मैं राउंड का कौन सा मेथड यूज करूंगा। भैया कौन सा यूज करूंगा? क्योंकि फ्लोर क्या कहता है? फ्लोर कहता है कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू अगर उसको आपने इग्नोर करना है तो क्या यूज करना है, मैथ डॉट फ्लोर। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी पॉइंट के बाद एक बड़ी वैल्यू आ जाए और उसको राउंड कर दो, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे भाइयों? सील इस्तेमाल करेंगे भाई, सील ही इस्तेमाल करेंगे। इतना कॉन्फिडेंट रहो कि भाई अगर आपको पता हो नहीं, सील ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? क्लियर है? गुड, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, ये आपके पास रैंडम नंबर जनरेट से हुआ है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको राउंड करते हैं। मैंने कहा भाई लेट राउंड जॉक, क्या करूं, मैथ डॉट फ्लोर, नहीं फ्लोर ठीक है, अनडिफाइंड मिलेगा वरना, ठीक है। जब भी आप राउंड क्या करें, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्कोर्स या कोई परसेंटेज वगैरह राउंड करनी हो तो सील से किया करें, ठीक है, वरना इस तरह की जो एरर्स के साथ खेलना होता है हमेशा फ्लोर से किया करें, ठीक है। मैं क्या पास कर दूंगा फ्लोर के अंदर, रैंडम। अच्छा देखें क्लास, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ ले, खामोश ना आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, सबको समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा भाई, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी आपकी लेवल पे जब था तो मैं भी बैठ के सर से बहुत क्वेश्चन करता था, सर मुझे खपरी कहते थे कि बहुत दिमाग खाता है ये। मेरे हाथ उठने से पहले ही सर बोलते रुको रुको, पहले दूसरे का सवाल ले लो फिर तुमसे लेता हूँ। तो भाई जितने आप सवाल पूछेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। क्या कह रहा हूँ? नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? ठीक जी, कौन सा बता दूं? ये वाला प्रोजेक्ट के बाद बता दें, ठीक है। ये वीडियो देख लो, इतनी डिटेल में वीडियो तुम लोगों के लिए डालता हूँ मैं, देखते ही नहीं है आप लोग, व्यूज आ ही नहीं रहे वहां पर, देखा करो यार व्यूज हैं, ठीक है। तो आते हैं भाई बैक टू द क्लास। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय रैंडम जॉक्स, जो हमारी एरे थी उसकी लेंथ तक हमने मल्टीप्लाई किया ताकि जो हमें रेंज मिले वो क्या मिले, उस एरे तक ही मिले, ऐसा ही है। देन हमने क्या किया भाई, फ्लोर से रैंडम जॉक्स को राउंड कर दिया, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उसको इग्नोर कर देगा, एक हमें स्पेशल नंबर दे देगा, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई, राउंड जॉक्स पास करवाते हैं, आते हैं भाई। सबसे पहले मैं जब क्लिक किया तो एक 0 मिल गया, फिर क्लिक किया 8 मिल गया, देन क्लिक किया 3 मिल गया, देन क्लिक किया 6 मिल गया। क्लियर है भाई? अब हमने सिंपल क्या करना है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कि भाई जो नंबर आ रहा है, समझ लो ये इंडेक्स है, क्या है ये, क्या है भाइयों? अब अगर मैं इसको एरे के लिए पास करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो जॉक मिल जाएगा, ऐसा ही है। तो बोलता हूं भाई लेट जॉक जनरेट, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं जो मेरी एरे है रैंडम जॉक्स
और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिख दूंगा, क्या लिखूंगा भाई, राउंड जॉब्स। गुड। अब कंसोल करके चेक करते हैं कि भाई मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, जॉब है, ठीक है। आते हैं भाई, जब मैं क्लिक करूंगा ओ भाई मिल गया, ठीक है। देन क्लिक करूंगा दूसरा मिल गया, देन क्लिक करूंगा तीसरा मिल गया, देन क्लिक करूंगा चौथा मिल गया। ऐसा ही है, इंडेक्स पे रखा हुआ वो एरे में जाके सर्च करेगा, अगर जीरो है तो जीरो पे जो जोक रखा होगा वो आपको दे देगा। ऐसा ही है। अब सिंपल आपने कुछ नहीं करना, इसको उठाना है और कहाँ पास कर देना। क्लियर है भाई। इनर टेक्स्ट को हमने क्या कर दिया, अपडेट कर देता हूँ जी। ये एक लाइन में हो सकता है, ठीक है। अलग में ब्रेक करने का मकसद ये कि यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, हमने बच्चों को समझाया है। हाँ हाँ मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अलग अलग 3 लाइन में इसलिए ब्रेक किया ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, रैंडम जॉब बनाए, सॉरी रैंडम नंबर्स बनाए, ठीक है। देन हमने क्या किया, रैंडम नंबर्स को राउंड किया। देन हमने क्या किया, उसमें से राउंड इंडेक्स जो हमें मिल रहा है, जो भी नंबर मिल रहा है उसको हमने एरे के अंदर पास करवा के उस इंडेक्स पर रखे हुए जॉब को हमने गेट कर लिया। ऐसा ही है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हमें पता है कि हमें शो कहाँ करवाना है, इस पी के टैग पे करवाना है। ऐसा ही है। तो हमने क्या कर लिया, इसको पहले गेट कर लिया था। ऐसा ही है। अब हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं जॉब डॉट इनर टेक्स्ट को कंसोल करता हूँ तो मुझे मोबाइल में मिलेगा। ऐसा ही है। अब मुझे इसको अपडेट करना है तो इक्वल करके या कुछ भी लिखूंगा अपडेट हो जाएगा। ऐसा ही है। हमें पता है कि जॉब जेन हमें पूरा एक जॉब मिल रहा है। ऐसा ही है। तो इसको उठाकर मैंने यहाँ पर डाल दिया तो क्या होगा, हर बार जब क्लिक करूंगा तो पी टैग में एक क्या होगा, जॉब अपडेट होता रहेगा। क्लियर है भाई। लेट्स सी। ओए फट गई भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, हर बार क्या मिल रहा है आपको, एक नया जॉब। सिंपल एप्लीकेशन बन गई। अब देखिए ये थोड़ा खराब हो रहा है, इसको सही करते हैं। बटन में देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी क्या कहेंगे जो जॉक है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे सेट करवा देंगे, ठीक है। या स्क्रॉल दे दे, जो स्क्रॉल नहीं देना, पर्टिकुलर हाइट पे सेट करवा देना। करते हैं, इंस्पेक्ट पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, बॉक्स को पैडिंग देंगे। ऐसा ही है। तो मैं बॉक्स पे आता हूं, मैंने कहा भाई बॉक्स पैडिंग 20 पिक्सेल्स, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही है। अब मैं चाह रहा हूं हर जॉब से पहले, बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मैं काम करते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं। क्या कहते हो, बढ़ा दें, 200 कर दें। अच्छा बॉर्डर रेडियस दे दे आप, खुश हो जाओ। बाकी देखिए ये आपके पास चाय जितना गुड़ डालेंगे उतनी मीठी होगी। ऐसा ही है। अब ये पता नहीं कहावत क्या बोलती है अम्मा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब जैसे आप क्लिक करेंगे हर बार क्या हो रहा है, आप सही लग रहा है ना थोड़ा। अब ये बटन भाग रहा है, उसको आपने इस पैराग्राफ टैग को एक डिव में रख लेना। चलो कर लेते हैं हाथों बार, ठीक है। तो हम इस पैराग्राफ टैग को एक डिव में रख लेते हैं। ऐसा ही है। इसको हम कह देते हैं भाई क्लास जॉक रैपर। ऐसा ही है, जॉक रैपर। अब हम आते हैं भाई यहाँ पर, इंस्पेक्ट करते हैं, ये रैंडम जॉब जनरेटर इंस्पेक्ट किया। देन ये हमारा रैपर है जिसके अंदर जॉब आ रहा है। ऐसा ही है। हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है। मैं कहता हूँ भाई इसकी जो मिनिमम हाइट रख दो, कम से कम कितनी, कम से कम 200 पिक्सल रख देते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतने रखते हैं। ऐसा ही है। इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉरी, ठीक है। चेक करते हैं, थोड़ी बेहतर लगेंगे, थोड़ी और बढ़ा देते हैं। हम कर देते हैं इसको 120 कर देते हैं, बेहतर। अब देखो जितना भी करते रहो कोई मसला नहीं। अरे हमने बॉर्डर दिया है भाई चेक करने के लिए, बॉर्डर हटाएंगे जरूरत ही नहीं है पैडिंग की। ऐसा ही है। बस हमने क्या करना है, मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट इससे कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। जितना भी बड़ा जोक आ जाए इसकी हाइट इतनी रहेगी। ऐसा ही है। सॉरी यार, जो करना हो आप लोग कर लेना, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना। हम यहाँ पर यूआई सेट नहीं कर रहे। क्लियर है भाई। देखता हूँ आपको कितनी अच्छी यूआई बनाते हैं। तो हमने बॉक्स रैपर था, जॉक रैपर था, हमने यहाँ जॉक रैपर पास करा। क्लियर है।
ओके, रिफ्रेश करते हैं। चलो भाई, बाय डिफॉल्ट मोए मोए आ गया, ये आपके पास आ गया। अब जितना इसको आप अच्छा कर सकते हैं आप लोग अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है? आप चाहते हैं कि भाई इससे पहले कुछ कोटेशंस आ जाएं, तो आपने क्या करना है, जो आपने एफ जेएस के अंदर डायरेक्टली ये पास करवाया है, आप क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल, ऐसा ही है, आप इससे पहले कोटेशन दे दें, देन डॉलर साइन लगा दें और यहाँ क्या डाल दें, जोक जैन, और यहाँ क्या कर दें, इसको बंद कर दें। क्लियर है? अब चेक करते हैं भाई, सही है? सही है भाइयों? पढ़ लेते हैं एक जोक। एक दफा का जिक्र है, एक चूहा जंगल में चलता है, तो उसे एक बिल्ली से टकरा गया। बिल्ली ने कहा, अरे चूहा आगे कहाँ जाना है? चूहा बोला, अरे बिल्ली, जिंदगी में किसी से भागना है तो पीछे देखना नहीं चाहिए। नहीं आया समझ, खैर हाँ कलर से तुम हंसना, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपका हो गया मोबाइल। यहाँ पर आप एक काम करें, आप इमेज लगा दें, ये बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है? आप एक बड़ी सी इमेज लगा दें, फनी इमेज लगा दें, कोई इमेज उठा लेते हैं, लाफिंग इमोजी लगा देते हैं, ठीक है? ये लगा दो, चाहे हंसी आए ना आए लगा दो, ठीक है? तो मोए मोए को हटा के हम क्या लगा देते हैं, लाफिंग इमोजी लगा देते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? वो आप सेंटर में बड़ी कर लीजिएगा जो आपने करना हो। क्लियर है? आप डिस्प्ले फ्लैग्स देकर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देकर करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि वो बॉक्स है। ऐसा ही है ना? गुड हो गया। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन तैयार हो गई। कोई मसला इसके अंदर किसी को? सिंपल थी। ऐसा ही है? तो जरा जल्दी टास्क लिखिए, एप्लीकेशन है तो जल्दी लिखिए सारे। ठीक है, आपने बनानी है भाई कोटेशंस। जिस तरह हमने यहाँ पर रैंडम जोक्स डाले, आपने कोट्स डालने, ठीक है? हज़ार अली के कोट्स होगा या कोई भी आपने कोट्स डालने वो आप डाल सकते हैं। हाँ, हज़ार अली के ही डालिएगा, क्योंकि बाद में रेफरेंस भी डाल दीजिए कहीं से अगर आप उठा रहे हो, ठीक है? तो कोट्स डाल लें, कोई भी कोट्स इंग्लिश में डाल दें, उर्दू में डाल दें, जो आपको समझ आए। जी सॉरी, कोड अपलोड कर दूंगा मैं, अभी नहीं, ठीक है? पहले क्लास पे फोकस करें। अच्छा देखें, अगर आपको फिर से अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने यूआई बना ली, ठीक है? वो रिपीट करने की जरूरत नहीं। हमने क्या बनाया, एक एरे बना ली जिसके अंदर हमने जोक्स इनपुट कर दिए। ऐसा ही है? देन हमने क्या किया, math.random का इस्तेमाल करते हुए हमने इस एरे के ऊपर रैंडम नंबर जनरेट, एरे की मदद से हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया। ऐसा ही है? जब मैंने मल्टीप्लाई रैंडम जॉब्स डॉट लेंथ किया तो जितने भी इसके अंदर इंडेक्सेस होंगे, ऐसा ही है? तो इंडेक्सेस की अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, एक वैल्यू जनरेट होगी। फिर हमने क्या किया, उसको राउंड कर दिया फ्लोर से, ताकि वो क्या करे, जो पिछले डिजिट्स हैं उसको इग्नोर कर दे और एक नंबर दे दे आपको। ऐसा ही है? देन हमने क्या किया, हमें पता है कि भाई यहाँ पर मुझे एक नंबर मिल रहा होगा, कभी 8, कभी 5, कभी 4, और उससे पहले अगर मैं एरे का नाम लिख देता हूँ तो उस पर रखी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ऐसा ही है भाई? देन हमने क्या किया, जोक जैन को हमने इनर टेक्स्ट में पास कर दिया। क्लियर है? गुड हो गया, ठीक है? तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन क्या हो गई, सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी एप्लीकेशन बनाते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। जी, लास्ट वाला क्या कर दूं, ये वाली? ओके, हमने क्या किया भाई, मुझे पता है मुझे इस पी टैग पे जो रैंडम जो जनरेट हो रहा है उसे हमें डिस्प्ले करना है। ऐसा ही है? तो हमने क्या किया, इसको आईडी दे दी। जब आईडी दे दी तो हमने क्या किया, एफजेएस में आके हमने क्वेरी सेलेक्टर से गेट कर लिया। जब क्वेरी सेलेक्टर से गेट कर लिया तो हमें पता है पैराग्राफ, हेडिंग्स, स्पैन टैग्स, कुछ भी अगर उसके अंदर की वैल्यू हमें गेट करनी है तो डॉट इनर टैग्स कर दें। ऐसा ही है? तो मैंने यहाँ क्या किया, जॉब डॉट इनर टैग्स किया, तो यहाँ पर मुझे मोए मोए वैल्यू मिल गई। देन मैंने इक्वल करके ये जॉब डाल दिया जो मुझे रैंडमली मिल रहा था एरे से। तो क्या होगा, जब भी क्लिक करूंगा हर बार मुझे मोए को रिप्लेस करेंगे एक रैंडम जॉब मिलेगा, जो कि यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। क्लियर है भाइयों? गुड हो गया। ओके ओके ओके। अगर देखो मुझे इसको एक लाइन में करना हो तो मैं किस तरह करूँगा। अब मुझे देखिए यहाँ पर रैंडम जॉब्स मिल गए। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दूंगा मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर के अंदर मैंने ये पूरे वैल्यू पास करवाया। ऐसा ही है? अब जब यहाँ पर मुझे राउंडेड वैल्यू मिलेगी तो इससे पहले मैं एरे का नाम लिख दूंगा।
क्या लिख दूंगा, रैंडम जॉब्स, और इसके अंदर पूरा पास कर दूंगा। क्लियर है भाई? अब अगर मैं इसको कमिट आउट करता हूँ और डायरेक्टली रैंडम जॉब की इसके अंदर पास कर दूँ तो भी काम हो जाना है मेरा। लेट्स सी, क्लियर है? एक लाइन में भी हो सकता है। तो मैंने ब्रेक इसीलिए किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्लियर है भाई? तो किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं किया। मैथ और फ्लोर पता है क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यू उठाकर कहां पास करवा दी, कहां पास करवा दी भाइयों, इसमें पास करवा दी। अब हमें पता है कि यहां से पूरा राउंडेड एक हमें क्या मिल रहा होगा, इंडेक्स मिल रहा होगा। तो अगर मैं क्या करूं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं और इसमें ये पास करवा दूं, और इससे पहले एरे का नाम लिख दूं, ऐसा ही है, रैंडम जॉब्स। वही कहानी हो गई। अब समझ आया? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। समझ आया ना भाइयों? ओके, तो हम करते हैं इसको कमिट आउट। ओके, इसको भी हम कर देते हैं, बॉक्स को रहने देते हैं, ठीक है, और हम इसको कर देते हैं कमिट आउट। क्लियर है? अब हम यहाँ आते हैं, अब हमें क्या करना है, फाइंड और रिप्लेस करना है। तो फाइंड और रिप्लेस मतलब सबसे पहले यूजर एक पैराग्राफ इनपुट करेगा, फिर हम यूजर से लेंगे बताओ भाई कौन सा वर्ड फाइंड करना है, फिर हम उससे पूछेंगे बताओ भाई कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। तो हमारे क्या होंगे, 3 इनपुट्स होंगे, ऐसा ही है। पहला हम एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पैराग्राफ जाएगा, ऐसा ही है। सेकंड हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसके अंदर यूजर करेगा कि भाई ये वर्ड इसके अंदर फाइंड करो, ऐसा ही है। देन हम एक और इनपुट बनाएंगे कि भाई फाइंड करने के बाद उसको किससे रिप्लेस करना है, ऐसा ही है ना भाई? तो कितने इनपुट्स बनाएंगे अब, 3। जल्दी बना लेते हैं भाई। पहला इनपुट बना लिया भाई मैंने, टेक्स्ट एरिया, इसको आईडी में दे देता हूं कि भाई पैराग्राफ, या लिख देते हैं भाई वैल्यूज लिख लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं। देन हम एक और इनपुट बनाते हैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं टेक्स्ट ही होगा। एक और इनपुट बनाते हैं, ये भी क्या होगा, टेक्स्ट होगा, मगर आईडी दोनों की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आईडी में लिख देता हूँ भाई पहले की जो आईडी होगी फाइंड होगी, ऐसा ही है, और दूसरी क्या होगी, रिप्लेस होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, सबको क्लियर है? गुड हो गया। अब आते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। अरे वाह यार, पहले से तैयार है ये भाई, जबरदस्त, अच्छी लग रही थी, बुरी भी नहीं लग रही। तो मैं काम करते हैं, बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, विद इसकी हम कर लेते हैं 500, लुक्स बेटर। तो इसकी हम क्या कर लें, इनपुट्स जो हमारे पास इनपुट्स, इसको हम विद दे देते हैं भाई 80 पिक्सल, 80% दे देते हैं, तो हो गया। बाकी टेक्स्ट एरिया को भी दे देते हैं। क्लियर है भाई? एक हेडिंग डाल देते हैं छोटी मोटी सी, हम कहते हैं भाई यहाँ पर H2 फाइंड एंड रिप्लेस। क्लियर है भाई? आपके पास ये आ गई, सिंपल से अच्छी लग रही है भाई, इतनी बुरी बुरी लग रही। तो हम एक और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हम कहते हैं बॉर्डर इसकी हटा दो, बॉर्डर नन कर, चलो बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड, यही लगा दो। ओके, आउटलाइन इसकी नन कर दो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस डाल दो जो ख्वाहिश होगी, ठीक है, 10 पिक्सल डाल दो, मच बेटर। थोड़ी पैडिंग दे दें, हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ी, लेफ्ट राइट से नहीं देते, टॉप बॉटम से देते हैं 20 पिक्सल्स। ओके 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 ओके, हम हाइट ना दे दें, ठीक है। इनपुट्स को हम मिनिमम हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा हो गई, हम दे देते हैं भाई 20 पिक्सल्स। खैर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, जो आपने देना सही है। तो हम इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, ताकि ये दो चिपक के रहें। सही है भाई? अब सही है? तो हम प्लेस होल्डर दे दें, हम देते हैं इसके अंदर भाई प्लेस होल्डर इंटर अ पैराग्राफ, ऐसा ही है। देन हम आते हैं प्लेस होल्डर एंटर अ वर्ड विच डू यू फाइंड। क्लियर है भाई? देन यहाँ कहते हैं भाई प्लेस होल्डर
ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। क्या कह रहा है? हाँ बटन तो रह गया, ठीक है। तो हम बटन यहाँ डाल देते हैं, बटन रिप्लेस। सारे रिप्लेस कर देंगे, सारे एक साथ। इसका मतलब ये है कि भाई फाइंड करो रिप्लेस कर दो, एक थोड़ी होगा। अगर रिप्लेस करें तो सारे रिप्लेस होंगे ना। हम मिनिमम हाइट हटा देते हैं, बुरी लगेगी, जहर लगेगी, ठीक है। तो हम ऐसे ही रहने देते हैं जो इसकी, ठीक है। रिफ्रेश करते, क्या हुआ? खराब हो गया है? डिबग करते हैं भी क्या मसला है इसका। ओके, हाइट दी हुई हमने। अच्छा, कॉलम और रोज भी दिए हुए ना, इसको बढ़ा देते हैं। तो मुझे बताया मैं किसको बढ़ाऊं, रोज को बढ़ाऊं, कॉलम्स को बढ़ाऊं? इसको 30 कर दूं? क्या हुआ? क्या करूं भाइयों, बताओ। अच्छा, अगर मैं ये हटा देता हूं तो क्या होगा? ये हटा दूं, कमेंट कर दूं इसको? क्या बात, ठीक है। तो भाई जो हमने लिखा हुआ था वो रहने देते हैं। पैडिंग दे देते हैं इसको 20 पिक्सल्स। इसको हम कर देते हैं कमिट आउट, ठीक है। क्या है तो भाई यूआई आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, देख लेंगे ना, मसला तो नहीं है। अजीब ही आ रही है, सही है। हम पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट और राइट से थोड़ी, बस पैडिंग 0 पिक्सल 20 पिक्सल्स, सही है, चलेगा काम, सही है। तो यूआई जितनी आप अच्छी बना सकते हैं आप लोग बनाएंगे। क्लियर है भाई? हम इसको 5 पिक्सल और इसको 10 पिक्सल। ओके, पैडिंग की वजह से मसला कर रहा है, सही है। तो अब क्या करें भाई, यूजर यहाँ पर पैराग्राफ डालेगा, ऐसा ही है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे और उसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो कहाँ शो होगा? नीचे शो होगा, ऐसा ही है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ क्या शो करवाना होगा? एक पैराग्राफ, डिव और एक की डाल देते हैं। इसको आईडी देते हैं भाई, रिप्लेस या अपडेट कर देते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताया मैं किस तरह गेट करूँ, जल्दी जल्दी। फंक्शन क्या लिखूं? फंक्शन का नाम बताएं भाई, सारे आउटपुट दिया करें। क्या लिखूं फंक्शन का नाम? आप बताएं क्या लिखूं फंक्शन का नाम? फंक्शन का नाम क्या लिखूं? ओ भाई यहां से पूछ रहा हूं, बताएं क्या लिखूं? हम बना क्या है ये बताओ। पीछे वाले से पूछ रहे, जी जी आपसे पूछ रहे। तो वो फंक्शन का नाम क्या लिखूं, बताएं जल्दी। फाइंड, क्या बात है सर, अब आए हुए सर, पीछे बैठे हैं। फाइंड रिप्लेस, ठीक है, ओके हो गया। तो हमारे पास फाइंड रिप्लेस बन चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पी को गेट करना है जहां हमें डिस्प्ले करवाना है। लेट, एक काम करते हैं हम 1 बाय 1 सबको गेट कर लेते हैं। इनपुट्स को भी गेट कर लेते हैं, पैराग्राफ को भी गेट कर लेते हैं। तो 3 वेरिएबल इसके बनेंगे, 1 वेरिएबल इसका बनेगा, ऐसा ही है। तो बताएं सबसे पहले, लेट पैरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी नहीं कर सकता? कर सकता हूं, ओके हो गया। तो ये पैराग्राफ होगा, ये फाइंड वर्ड होगा, और ये रिप्लेस वर्ड होगा, और ये अपडेट होगा, ऐसा ही है। यहां क्या पास करते हैं? अपडेट, यहां क्या करेंगे? रिप्लेस, और यहां क्या करेंगे? फाइंड, और यहां पैरा था, वैल्यूज था। यहां तक कंफ्यूजन किसी को?
सबको क्लियर है? क्या हो गया? अब सबसे पहले कंसोल करवा के देख लेते हैं सबकी वैल्यूज हमें मिल रही नहीं मिल रही। क्लिक पे पैरा डॉट वैल्यू, अपडेट डॉट वैल्यू, अपडेट डॉट वैल्यू करूंगा। भाइयों सही लिख रहा हूं मैं? क्या लिखूंगा यहां पर? इनर टैग्स, क्योंकि ये पैराग्राफ है। ऐसा ही है। फाइंड वर्ड डॉट वैल्यू, रिप्लेस डॉट, ऐसा ही है। चेक करते भाई। अब ये फंक्शन कहां कॉल करूंगा? कौन से बटन पे? रिप्लेस पे, ऑन क्लिक, और यहां में फंक्शन पास कर। गॉट इट? चेक करते हैं। अच्छा, अगर मैं अब क्लिक करूंगा मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्यों भाई? हमने डॉट वैल्यू करवाया है, डॉट इनर टेक्स्ट करवाया है। अभी बाय डिफॉल्ट सब क्या है? ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, और नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है वो भी एम्प्टी है। ऐसा ही है ना? अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ जाते हैं कंसोल, और यहाँ भी लिख देता हूँ कुछ। अब जैसे ही एंटर करूँ क्या मिल गया मुझे? तीनों वैल्यूज मिल गई। नजर आ रहा सबको? तीनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? पैराग्राफ है, और सेकंड हमारे पास क्या है? फाइंड वाला है, और ये रिप्लेस वाला। ऐसा ही है। तो अगेन आता है जी। सॉरी, करवा रहे हैं ना अभी। कल मैंने डिटेल में बताया था, डॉट वैल्यू हम ऊपर नहीं लिखते, वजह ही बताई थी। ठीक है, फिर बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या करना है हमने? सबसे पहले हमें पता है हमें एक मेथड यूज करना है। कौन सा? रिप्लेस ऑल का। किसका यूज करना है? रिप्लेस। अब मुझे बताएं इससे पहले मैं क्या लिखूं? कौन सा वेरिएबल यहां से आएगा? बताया भाई सारे? वेरिएबल डॉट रिप्लेस ऑल आएगा। तो मुझे बताएं जो स्टार्ट में वेरिएबल लिखेंगे वो कौन सा होगा? बताया भाई सारे? फाइंड वर्ड, रिप्लेस वर्ड, अपडेट, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाइयों? पैरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैराग्राफ से आएगा ना। पैरा डॉट वैल्यू, जो टेक्स्ट एरिया में हमें वैल्यू मिलेगी वही होगी ना। क्या हो गया भाइयों? कंफ्यूजन है? भाई देखें आपने क्या किया यहाँ पर। सबसे पहले इनपुट के अंदर टेक्स्ट एरिया होगा जिसके अंदर आप पैराग्राफ पास करेंगे। तो यही तो बताएगा पैराग्राफ के अंदर जो वैल्यू है उसमें से रिप्लेस ऑल करना है, सबको रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? पहली वैल्यू वो जो आपने फाइंड करनी है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? फाइंड वर्ड डॉट, ऐसा ही है। और रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस डॉट, क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? गुड। अब इसको हम एक सेव करवा लेते हैं, लेट रिप्लेस्ड वैल्यू। ऐसा ही है, सेव करवा दिया ना हमने एक वेरिएबल के अंदर। अब इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग रिप्लेस वैल्यू इसके अंदर पास करवा, चेक करते हैं। तो मैंने लिख दिया दिस इज माय कार इज ऑफ लूप। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, फाइंड करना है इसको और रिप्लेस करना है सादिक से। ऐसा ही है। जब मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, ओह नाइस, हो गया। ठीक है, यहाँ भी सादिक हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? काम कर रहा है हमारा, मस्त काम कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है? सिंपल इस रिप्लेस को कहाँ अपडेट करना है? इस अपडेट के अंदर। ऐसा ही है। सिंपल क्या करेंगे? अपडेट डॉट इनर टेक्स्ट। ऐसा ही ना भाई? और इक्वल्स टू क्या कर देंगे? रिप्लेस। और इसको हम हटा देते हैं, चेक करते हैं भाइयों। अच्छा एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट भी हम वैल्यू पैराग्राफ दिखा देते हैं ताकि ये हमारा पहला पैराग्राफ था, फिर ये हमारा आउटपुट आया। ऐसा ही है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर पैराग्राफ अपडेटेड आएगा, ठीक है, और इसके अंदर वो पैराग्राफ आएगा जो यूजर डालेगा। ऐसा ही है। आईडी यूजर पैरा। जहां पर भी कंफ्यूज हो आप लोग बता दीजिएगा। हमने क्या किया? इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे? यूजर पैरा। ऐसा ही है।
और इसको भी क्या कर दूंगा। अब मुझे बताइए यहां पर यूजर पैरा डॉट इनर टैग्स इक्वल्स टू में क्या डालूंगा, पैरा डॉट वैल्यू, ऐसा ही है ना, जब टेक्स्ट एरिया से आएगी तो मैं क्या लिख दूंगा, पैरा डॉट वैल्यू। ये वो वैल्यू होगी जो यूजर ने इनपुट की होगी टेक्स्ट एरिया के अंदर, और नीचे वाली वो वैल्यू होगी जो अपडेट होकर आएगी। ऐसा ही है, दैट्स इट। हम उठाते हैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, लॉरेन ऑप्शन, मैंने डमी टेक्स्ट उठा लिया यहाँ से, हटा देते हैं इसको, भाई मैंने डमी टेक्स्ट पास कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और रिप्लेस किससे कर देते हैं बताएं, आर से कर दें। ओके भाई आपके पास ये तो दो अलग अलग पैराग्राफ होगा, थोड़ा यूआई अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। हम कर देते हैं भाई पैराग्राफ, इसको भी अलग कर लेते हैं, हाइट हटा देते हैं, ठीक है। हाइट हम कर देते हैं जो बाय डिफॉल्ट हाइट है वही रहने दो, तो हाइट हमने दी थी इसको हम हटा देते हैं, सही है। तो ये आपके पास इस तरह आ रहा है, ये क्या हो गया, टेक्स्ट इतना खराब क्यों हो गया, अच्छा रोज ज़्यादा दे दी थी हमने, और कहाँ दे दी हमने, तुम 10 दे दी, सॉरी। अब बेटर है, ठीक है। अब ये फ्लैक्स की वजह से मसला कर रहा है, तो हम करते हैं इसको कमिट आउट, ये वाला, तो हम देखते हैं हमारी वही खराब है, क्या जाने देते हैं इसको फिलहाल के लिए। हम इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं, सही है, मिनिमाइज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने यहाँ से पैराग्राफ कॉपी किया, या हमने डाल दिया, ऐसा ही। अब क्या करेंगे भाई, हमने इसको यहाँ से उठा लिया और हमने अवेलेबल से रिप्लेस, किससे रिप्लेस करें, आर से करते हैं, ओके। ये पहला पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो टेक्स्ट एरिया से आया, चेक करते हैं भाई रिप्लेस हुआ नहीं हुआ, हो गया, कहाँ है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है, अच्छा थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को एक बॉक्सेस में रैप कर लेते हैं, मेरे क्लास पैरा बॉक्स, ठीक है, पैरा बॉक्स कर लेते हैं। मैंने कहा भाई डॉट पैरा बॉक्स के अंदर जो पी है ना, ठीक है, इनका बैकग्राउंड कलर कर दो तुम वाइट, इनके दरमियान मार्जिन जनरेट कर दो, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स, और इनको बॉर्डर रेडियस भी दे दो ताकि और अच्छा लगे, ठीक है। ये आ गया, तो अब हम डाल देते हैं भाई पैराग्राफ, अगेन मैं पैराग्राफ डाल दिया। अब हम रिप्लेस करते हैं लॉरेन को, 2 बार लॉरेन, ठीक है, लॉरेन को डाल दिया और हमने ऑफ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा लॉरेन किससे रिप्लेस हो गया, ऑफ से। ये सेकंड लॉरेन किससे रिप्लेस हो गया, ऑफ से, सॉरी स्पेस आप यहाँ से जनरेट करवा लें, कहाँ गया, रिप्लेस फाइंड डॉट वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास आ गया, किधर गया, अच्छा यहाँ करवाना ना नीचे, यार रिप्लेस जनरेट करवा, क्लियर है, चेक करते हैं क्या, ये आ गया आपके पास, लॉरेन उठा लिया हमने और इससे रिप्लेस कर दिया, हो गया, नहीं फिर एक और ट्राई करते हैं। तो हम करते हैं भाई, वैल्यू कहाँ गया, तो आप एक काम करें, आप जहाँ रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो रिप्लेस के साथ यहाँ पर प्लस लगाकर स्पेस दे दें ताकि वर्ड के साथ स्पेस भी रिप्लेस कर देगा, क्लियर है। यहाँ क्या हुआ, रिप्लेस वर्ड डॉट वैल्यू प्लस यहाँ पर हम स्पेस दे दिए, तो क्या हुआ, स्पेस भी साथ में रिप्लेस कर दें, सही है भाई। तो इतना बड़ा मसला नहीं, वो पूरा वर्ड ही रिप्लेस करेगा, टेंशन की बात नहीं, सही है। तो भाई यहाँ तक कोई मसला क्लियर है। मेन मुद्दा हमारा था फाइंड और रिप्लेस करना, तो वो तो हो रहा है हमारा, जी बोलो, एक मिनट, क्या कर देगा समझ नहीं, दिस इज द कार, इसको रिप्लेस करते हैं किससे, ठीक है, नहीं जिसमें से इसकी क्यों हटा देंगे, तो फिर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, पहले स्प्लिट करने के बाद फिर आपने रिप्लेस करना पड़ेगा,
स्प्लिट करेंगे आपको एक एरे मिल जाएगी, फिर एरे के अंदर रिप्लेस होल करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी लॉजिक्स बनाते रहेंगे और बनती रहेगी। ठीक है, कि अगर आ को रिप्लेस करेंगे तो हर लेटर से आ रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर आपने एक और लॉजिक लिखनी पड़ेगी कि भाई अगर आ है तो उसको रिप्लेस ना करो, इफ एल्स पे चली जाएगी बात। ठीक है, तो यहाँ जो हम कर रहे हैं क्लियर है? क्या कह रहे हो? एक मिनट, क्या कह रहे हो? ये वही तो पूछ रहा है, माइट हो सकता है, देख लेते हैं भाई, चलो देख लेते हैं भाई, अगर होगा तो फिर उसको आप हैंडल करना होगा, देख लेते हैं। दिस इज अ कार, ये कह रहे हो? हमने किया इस और रिप्लेस कर दो आज, सॉरी वैल्यू से, चेक करते हैं भाई, दिस इज द कार, हाँ हो गया। तो फिर आपको उसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर आप इसको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आता है उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है आपने, जब यूजर यहाँ से वैल्यू डाल रहा होगा तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, फिर एरे से रिप्लेस ऑल करवा के अगर भाई इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो रिप्लेस कर देगा, वरना वो नहीं करेगा। सही है भाई? ठीक है, प्रोजेक्ट को रिपीट करो। भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, आजा यहाँ पढ़ा ले, आजा यहाँ आजा, सॉरी थोड़ी बातें घर के लिए रख ले, नंबर ले लो, आराम से होटल बैठ के बात कर लेना। ठीक है, कल छुट्टी है वैसे भी। भाई देखो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट एरिया और 3 हमने इनपुट्स बनाए, तीनों का मकसद क्या था, पहला टेक्स्ट एरिया क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, बाकी के 2 इनपुट्स क्या करेंगे कि एक फाइंड का और एक रिप्लेस का। ऐसा ही है, ये तो सिंपल यूआई है। और हमने 2 पैराग्राफ बना लिए, एक वो पैराग्राफ होगा जो यूजर इनपुट करेगा और दूसरा अपडेटेड पैराग्राफ होगा। ऐसा ही है। देन हमने जावास्क्रिप्ट में इन सबको गेट कर लिया 1 बाय 1। देन हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने किया कि भाई रिप्लेस ऑल का मेथड हमने यूज़ किया है, जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कि भाई आपने फाइंड करना है और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने रिप्लेस करना है। तो हमें पता है, यूजर से हमने लिया कि भाई फाइंड करो वर्ड को और रिप्लेस करो वर्ड को। ठीक है, देन हमने कुछ भी नहीं किया, यूजर पैरा के अंदर अपडेट करवाया है उस पैरा की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिलेगी, और अपडेट पैरा में हमने वो करवाया है जो अपडेट होने के बाद, ये वाली अपडेट होने के बाद इस वेरिएबल में चली जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रिप्लेस सिर्फ एक ही रिप्लेस करेगा, अगर स्टार्टिंग में इस मिलेगा बस उसी को ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, नहीं समझे? मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इससे क्या होगा, एक ही रिप्लेस होगा। चले भाई, दिस इज अ कार, ऐसा है, यहाँ लिख दूं इज, और क्या लिख दूं, ऑफ लिख दूं। ठीक है जी, इससे पहले जुगाड़ मारा। चले आप लोग करते रहिएगा। ठीक है सर, खेल आप कंडीशन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये सही कह रहे हैं कि आप स्पेस लगा दें स्टार्ट में। अब अगर इस ना हो कुछ और हो, अगर उसमें डबल स्पेस आया फिर क्या होगा, लाइक के भाई 2 स्पेस इज एज आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कंडीशन से ही खेलेंगे आप लोग। ठीक है, खैर इतना लंबा नहीं सोचें, बस फाइंड और रिप्लेस करना है। ठीक है, आपने दिस इज द कार तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, वो आपने अगर रिप्लेस करनी तो आप कर सकते, या ऑब्वियसली बात है दिस एक वर्ड है भाई, दिस इज या दिस आर वगैरह जो भी आपके पास होता है। ठीक है, नॉर्मली गेम बनाने का मकसद ये कि आपको समझ आना चाहिए कि भाई हम फाइंड किस तरह करते हैं और रिप्लेस किस तरह करते हैं। मैंने एक गेम बनाया था मगर मेरा नेटलीफाई बंद हो गया, वरना मैं आपको दिखाता जी। ऐसा ही ऐसा ही बोल गए। अच्छा, यहाँ से कोई क्वेश्चन कर रहा था, क्या नाम था इसका, ये क्वेश्चन कर रहा था ना, इससे पूछो क्या नाम है इसका, भूल गया। क्वेश्चन कर रहे थे आप, हो गया जी भाई।
अच्छा वीडियो में वीडियो देख लेना, अरे वीडियो देख लेना। जब मैं समझा रहा हूँ सो रहा होता है, जब समझा लेंगे ना तो बाद में पूछ लूँगा, हैं नींद पूरी करो पहले। फाइंड रिप्लेस, पता नहीं क्या लिखना, फाइंड, सॉरी। अच्छा ये जो रीड भी है ना, ये जो रीड भी बनाई है मैंने, ये मुश्किल नहीं है। आपने जाना है रीड मी जनरेटर, ठीक है। रीड मी जनरेटर में आएंगे, ये हमें सर ने बताया था, ठीक है। ये है किसी फारिग ने बनाई हुई है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो लिखना है, जो करंटली आप कर रहे हैं सब लिखकर जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक रीडमी की फाइल मिलेगी। आपने कुछ नहीं करना है, गिटअप पे जाना है, ठीक है, रिपोजिटरीज में जाना है और अपलोड कर देंगे अपनी रीडमी फाइल को अपने नाम के साथ। किससे करेंगे? अपने नाम के साथ। अगर समझना है तो यूट्यूब पे छोटा ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिएगा कि भाई हम रीडमी को किस तरह अपडेट करते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है, ये आप लोग भी करवा सकते। ये सब मैंने यहाँ से बनाया है, सेलेक्ट किया जो मुझे आता है, सेलेक्ट करके उठाया रीडमी और यहाँ पर अपडेट किया, सब खुद कर दिया मैंने। सही है, तो आप यहाँ से रीडमी जनरेटर से बना सकते हैं आप अपने लिए। क्लियर है भाई? आपके पास ये आखिरी आप करते हैं, ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। तो भाई ये इंटरेस्टिंग ऐप है, मजा आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर करना है क्या आपने, अच्छा यूआई को नहीं देख रहे आप, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, थक गया, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको कमिट आउट करते हैं। सिंपल क्या होगा हमारे पास ये बताएं, एक पैराग्राफ होगा सिंपल सा, ठीक है। और क्या होगा, नीचे हम चार पैराग्राफ बनाएंगे, सॉरी पहले टेक्स्ट एरिया होगा जिसके अंदर यूजर एक पैराग्राफ डालेगा, देन नीचे हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले होगा भाई कैरेक्टर्स बताओ, दूसरा होगा लेटर्स बताओ, चौथा होगा वर्ड्स बताओ और पांचवा होगा पैराग्राफ बताओ। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। मैं इस टेक्स्ट एरिया को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी मेहनत बच जाए जो हमने पीछे की हुई। तो हम करते हैं भाई इसको कमिट आउट, इस पूरे को कर देते हैं कमिट आउट। अच्छा है, चले कोड बच जाएगा आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे, चलो अच्छी बात। भाई यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से उठा लेते हैं टेक्स्ट एरिया और ये दोनों उठा लेते हैं, नीचे आते हैं, क्या हो गया, ठीक है, डिव डॉट बॉक्स ये कमिट आउट किया, ऑलरेडी नीचे कमिट हुआ होगा। इसकी यही मजाक होते हैं HTML के। ठीक है, हमने कर दिया इसको भी कमिट आउट। तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले एक बना लेते हैं इनपुट टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ हम लिखते हैं भाई फाइंडिंग समथिंग, ठीक, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया हमने आईडी गेट की हुई है पीछे, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन फाइंडिंग। ऐसा ही है भाइयों, समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा, जब जाए तो बता देना। यहाँ हमने क्या किया है, सिंपल हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर एक H2 हेडिंग डाल दी और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट एरिया डाला जिसकी आईडी वैल्यूज है। एफ.जे.एस में आ गए, वैल्यूज पास करवा दी। अब सिंपल हमने क्या करना है, अब नोट कीजिएगा, अगर यूज़र एक पैराग्राफ डालता है, तो अगर मुझे उसके कैरेक्टर की लेंथ मालूम करनी, कितने कैरेक्टर उसने इनपुट किए, तो मैं क्या लिख दूँ, डॉट लेंथ। जब डॉट लेंथ दूंगा तो सारी मुझे लेंथ मिल जाएगी। ऐसा ही है, समझ रहे हैं? अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यूज़र के मतलब जो वर्ड्स हैं वो मुझे पता जाए कितने वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर। हमें पता है हर एक वर्ड के बाद स्पेस आता है,
ऐसा ही है, हर एक वर्ड के बाद क्या आता है, स्पेस आता है। तो हमने स्प्लिट को तो बड़े अच्छे से पढ़ा, ऐसा ही है। तो मैं बोलूँगा स्पेस से स्प्लिट होगा। जब स्पेस से स्प्लिट होगा तो सारे क्या मिल जाएंगे, वर्ड मिल जाएंगे, वर्ड मिल जाएंगे और वो एरे में आ जाएंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, डॉट लेंथ करेंगे तो सारे वर्ड्स की लेंथ मिल जाएगी, ऐसा ही है। देन हम क्या करेंगे, स्पेसिस, फिर हम उसी को स्पेसिस से ही रिप्लेस करेंगे। जाहिर सी बात है कि हर वर्ड के बाद एक स्पेस आ रहा है, तो देन हम फिर लेंथ करेंगे तो स्पेसिस भी पता चल जाएगी, ऐसा ही है। और मैं चाहता हूँ कि सेंटेंसेस पता चले, तो मुझे पता है हर डॉट के बाद एक सेंटेंस आएगा, तो हम डॉट से स्प्लिट कर देंगे। डॉट के बाद जब स्प्लिट करेंगे तो हर एक सेंटेंस एरे में मिल जाएगा, ऐसा ही है। तो उसकी डॉट लेंथ कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेंटेंसेस मिल जाएंगे। कर लेंगे, स्टार्ट करते हैं। समझ नहीं आया होगा, अब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ पैरा डॉट वैल्यू, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाइयों, यहां पर मैं बटन बना लेता हूं, बटन फाइंडिंग ऑन क्लिक, हाँ भाई सभी बताओ, अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा और जावास्क्रिप्ट ये है, ठीक है, मैं करता हूं यहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता और एंटर करूँगा, क्या मिलेगा मुझे, अरे भाई आप लोग सभी हो, क्या मिलेगा अब मुझे, सभी क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा ही है। ये तो आपको फिंगर टिप्स से आ गया होगा भाई इनपुट के अंदर किस तरह वैल्यू गेट करते हैं, किस तरह एंटर करवाते हैं, तो क्लियर हो रहा होगा ना, ठीक हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू गेट करवाएंगे, पहले हम कंसोल में करवाते हैं, ठीक है, फिर हम उसको डॉम पे प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले पैरा डॉट स्प्लिट हम मालूम कर रहे हैं, सॉरी करेक्टर्स मालूम करें, कितने करेक्टर्स हैं, लेट करेक्टर्स इक्वल्स टू पैरा डॉट लेंथ, ऐसा ही है, या पैरा डॉट वैल्यू डॉट लेंथ होगा, भाइयों सुन क्यों है सारे, क्या होगा, क्योंकि इनपुट है हमारे पास, तो क्या लिखूंगा, पैरा डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ऐसा ही होगा। कंसोल करके चेक करते हैं कि भाई सही चल रहा है, लेट्स सी, या हम यहां से उठा लेते हैं, कितने हैं इसके अंदर, 256 करेक्टर्स हैं, स्पेसेस भी काउंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, करेक्टर्स में। तो आपके पास करेक्टर्स तो फाइंड हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर एक वर्ड काउंट करना है, ठीक है, तो मुझे पता था कि हर वर्ड के बाद स्पेस आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा लेट, ठीक है, वर्ड्स इक्वल्स टू, क्या करूँगा, पैरा डॉट वैल्यू डॉट स्प्लिट, ऐसे ही करूँगा, और किससे स्प्लिट करूँगा, स्पेस से, ऐसा ही है। जब स्पेस से स्प्लिट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एरे मिलेगी, क्या मिलेगी भाइयों, दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आया, ठीक है, क्या मिल गई मुझे, एरे मिल गई। हमें पता है अगर एरे की हमें लेंथ मालूम करनी, क्या करेंगे, एरे डॉट, तो मुझे पता है अगर मैं यहीं पे लिख दूं डॉट लेंथ तो कोई मसला है, कोई मसला होगा, डायरेक्टली लेंथ हमें मिल जाएगी स्प्लिट होने के बाद। चेक करते हैं कितने वर्ड्स हैं, 43 वर्ड्स हैं, क्लियर है भाई, करेक्टर से पता चल गए, वर्ड्स भी पता चल गए। अब क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेंटेंसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल आपने क्या करना है, क्या कर दूं, डॉट से कर दूं, सॉरी सेंटेंसेस ये करूं, ये आपके पास आ गया। अब जैसे ही मैं पैराग्राफ एंटर करता हूं, सही है, 43 आपके पास स्पेसेस, इसमें क्या है, अच्छा हमने करेक्टर्स करना, सॉरी 2 बार कर दिया हमने, ठीक है। फिर चेक करते हैं क्या मालूम, पैराग्राफ ना, पैराग्राफ से बैकस्लैश,
तो भाई मेरे पास 256 क्या है, कैरेक्टर्स है, 3 मेरे पास क्या है, सेंटेंसेस हैं, और 43 मेरे पास क्या है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कितने पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर। तो हमें पता है हर पैराग्राफ एक लाइन के बाद आता है, ऐसा ही है, एक पैराग्राफ स्प्लिट हो गया दूसरा पैराग्राफ। तो अगर स्लैश एन से मतलब न्यू लाइन से अगर मैं ब्रेक करूं, स्प्लिट करूं, तो हो जाएगा ना भाइयों। सॉरी, जब कभी अगर तुम कोई भी ऐप खोलोगे ना तो वहाँ कोई पैराग्राफ डालोगे, ठीक है, कोई भी ऐप डाल लो, पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट डाल लो, कुछ भी डाल लो, वहाँ पर अगर तुम लेंथ भी फाइंड करोगे ना वहाँ पर भी स्पेस के साथ ही लेना, क्योंकि स्पेस बाकायदा आपके पास एक करेक्टर है। ठीक है, स्पेस भी आपका क्या होता है, एक करेक्टर। अगर स्पेस ना हो तो आपको सेंटेंसेस, वर्ड्स की मीनिंग ही समझना है कि क्या लिखा होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ्स, अब पैराग्राफ को स्प्लिट करूंगा मैं स्लैश एन से, किससे करूंगा, हमें पता है स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन है, ऐसा ही है ना भाइयों। देखिए स्प्लिट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको क्लियर हो रहा होगा, भाई स्प्लिट कहाँ यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल कॉमा करके हम पैराग्राफ कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आते हैं भाई, खा लेते हैं कोई भी, कितना पैराग्राफ आप खुद देखें ना, एक ही पैराग्राफ है। अगर एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, फ्रेश करते हैं, कितने आ गए, तो क्लियर है भाई, कंसोल में तो आ गया। अब इसको डॉम में भी आराम से प्रिंट करवा लेंगे। हम कितने पैराग्राफ लेंगे, 3, 1 2 3 4 लेंगे, ऐसा ही है। और चारों को क्या दे देंगे, आईडी दे देंगे, और क्या करें, डॉट इनर टेक्स्ट, ये वेरिएबल डाल देंगे। छोटा सा काम है ना, करते हैं जल्दी जल्दी। आपने यहीं पे नीचे शो करवाना है, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ, ऐसा ही है। पहले पैराग्राफ में आपको आईडी दे देते हैं भाई करेक्टर्स CHR, दूसरे पैराग्राफ में हम दे देते हैं भाई इसको वर्ड्स, और तीसरे पैराग्राफ में क्या देते हैं, सेंटेंसेस दे देते हैं, और इसमें क्या है, आईडी पैरा। ठीक है, अब हम तीनों को जल्दी जल्दी गेट कर लेते हैं। हमने ये एक गेट किया हुआ है, इसी के नीचे ही हम 1 2 3 4 कर लेते हैं, ऐसा ही है। अब सिंपल क्या करना है भाई, करेक्टर, वर्ड्स, सेंड और पैरा। तो मैं लिख दिया भाई करेक्टर, सेंड, क्या, वर्ड और पैरा, ऐसा ही है। वर्ड्स था, तो इसको हम कर लेते हैं करेक्टर, इसको हम कर लेते हैं सेंटेंस, और इसको हम कर लेते हैं वर्ड, और इसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, पैरा कर लेते हैं, और इसको हम, ये क्यों आ रहा है, अच्छा नीचे भी, तो हम कर लेते हैं वर्ड। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो हमें अपडेट करने हैं, ऐसा ही भाई हूँ। तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग देखें तो आपने सिंपल क्या करना, सबसे पहले CHR डॉट इनर टेक्स्ट, ऐसा ही है, और क्या डाल देंगे, करेक्टर्स। कोई मसला, सिंपल आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें 4 टाइम्स। सबसे पहले क्या आएगा, सेंड डॉट इनर टेक्स्ट, और क्या डाल देंगे, सेंटेंस। ठीक है, देन वर्ड्स डॉट इनर टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, वर्ड्स। देन क्या करूं, पैरा और पैराग्राफ को क्या कर दूं। कोई मसला है इसके अंदर, सिंपल था, चेक करते हैं। मैंने उठाया भाई यहां से एक पैराग्राफ, और मैंने पास करवा दिया इसके अंदर। जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल गया भाई, आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आपने लिखना हो, या आप ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों पैराग्राफ्स को एक डिफ के अंदर ले लें, और इस डिफ को कह दें भाई क्लास काउंटर, और उसको क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दें। और आप बोले काउंटर के अंदर जो P है, ठीक है, इसको आप दे दो, विड्थ दे दो इसकी आप 50 पिक्सल्स, हाइट दे दो, क्या हुआ, ऑल गुड।
यहाँ देखिए क्लास सर डॉट काउंटर और काउंटर के अंदर पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ को हमने क्या दे दी, विड्थ दे दी 20 पिक्सल्स, हाइट दे दी 20 पिक्सल्स और बैकग्राउंड को क्या दे दिया, वाइट, ठीक है। और यहाँ गैप भी दे देते हैं थोड़ा 20 पिक्सल्स। चेक करते हैं आ गए। तो हम आते हैं भाई यहाँ पर, डाल दिया हमने फाइंड प्लेस, ठीक है। ये क्यों नहीं आया भाई, हैं आईडी गलत डाली हुई, ये पैराग है, पैराग डॉट इनर एचटीएमएल या सही है। क्या लिख दिया, ये वर्ड, अच्छा ये वर्ड तो यहां से आ रहा है ना, देखें इस वर्ड के अंदर जो इनर टेक्स्ट हमने लाना है उसको हमने इस वर्ड से रिप्लेस करना है जो हमने फाइंड किया, सही है। अब आप चाहें तो भाई इससे पहले लिख सकते हैं, हम बैकटिक लगा लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर चला जाएगा, हमने कहा भाई टोटल कैरेक्टर्स, ऐसा ही है। देन हमने यहाँ पर इसी को ये हमने कॉपी पेस्ट किया, हमने लिख दिया भाई सेंटेंस, ठीक है। देन हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट किया, क्लियर है। अब क्या करते हैं भाई, वर्ड के अंदर हम वर्ड्स पास करवा देते हैं, ये वर्ड्स चला गया, पैरा के अंदर पैराग्राफ चला गया, यहाँ कैरेक्टर है यहाँ सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ वर्ड है यहाँ वर्ड हो जाएगा और यहाँ पर पैरा हो जाएगा। अब हम विद हटा देते हैं, चेक करते हैं, सही है। टोटल कैरेक्टर्स, टोटल वर्ड्स, टोटल सेंटेंस, टोटल पैराग्राफ। इसको पैडिंग देके और खूबसूरत कर दें आप, ठीक है। हाइट भी दी हुई तो हाइट भी हटा देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, इसको थोड़ा और अच्छा लग जाएगा, सही है। तो और पैराग्राफ और इसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। हम करते हैं भैया सही है, चेंज हो गया, क्लियर है भैया। टोटल लेटर्स आ गए, कैरेक्टर्स आ गए, सेंटेंस आ गया, पैराग्राफ, समझ आया, मुश्किल तो नहीं था। तो इसी तरह हम एप्लीकेशंस बनाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाफ डे में, ठीक है, क्योंकि मंडे से हमने आगे चैप्टर से स्टार्ट करने हैं, डेट्स वगैरह, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि 1 से 1.5 घंटा हम क्लासें करें जो हमारे चैप्टर्स हैं, देन हम इसी तरह छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाते रहेंगे। तो यार ग्रुप्स का देख लेते हैं, 1 मिनट क्लास ऑफ कर दूँगा।